हेलो दोस्तों, हमने पिछला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। जहां हमने पिछले चैप्टर में अपने लॉजिक को डेवलप किया था, वहां हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम टोटल लॉजिक के तहत काम करेंगे और पूरा चैप्टर हम लॉजिक बेस पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसको साइड में रखेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को अपने लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें आप, और मेरा दावा है कि इसे समझने के बाद आप इस चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर से रिलेटेड 15 से 20 सेकंड के अंदर, बल्कि 15 सेकंड से कम समय में भी आप कर पाएंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं हम। P इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, जहां पर A जो होता है मिश्र धन है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स। इसी में से माइनस P कर दें हम तो वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो इजी से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर हार्ड सारे टाइप्स की क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में इन्हीं से पूछा जाता है। और वो सारे इस बिना फॉर्मूले के आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे और फिर उसके बाद आप कहीं किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो देखें आप, एक्चुअल में है क्या सीआई, वो देखें आप पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखें, जैसे वो कहता है 2 वर्ष का सीआई निकालना है हमें, 10% रेट दी हुई है और कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो मैं देखता हूं 2 साल का निकालना है तो सिंपल वे में मैं 2 लाइन खींचूंगा इसे समझने के लिए। और जो भी मान होगा, जैसे सपोज दैट यहां पर 8,000 रुपए का निकालने का कह रहा है वो 10%, तो मैं यहां पर 2 लाइन खींचूंगा। देखें आप, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये देखें आप, इसका 10% हो गया 800 और यहां पर भी हो गया 800 और 800 पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इस 800 पर फिर 10% मिलेगा और ये 80 रुपए मिलेगा। इस प्रकार देखें, 800, 800, 1600 और ये 80, तो टोटल बन जाता है आपका 1680 रुपए, जिसमें ये जो 1600 रुपए है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखें आप, इसी कॉन्सेप्ट में सारे एक क्वेश्चन, एक चीज समझने से तीन तीन चीजों के आंसर आते हैं आपके। देखें 800 800, तो ये 2 इयर्स का आपके लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये टोटल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये जो 80 रुपीज है वो सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो देखें, यहां से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी बनेगा, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी बनेगा और यहां से सीआई और एसआई का डिफरेंस का क्वेश्चन भी बनेगा। और जब आप ये सीख लेंगे तो यहां से आप प्रिंसिपल भी निकालना सीख जाएंगे। जैसे वापस से हम देखते हैं। देखें, जैसे उसने कह दिया कि 6,000 रुपए का 5% दिया हुआ है और 2 वर्ष का सीआई निकालना है। तो सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे, क्योंकि हमें 5 चाहिए है तो 10 निकाल के आधा कर देंगे। 5% हम देखते हैं इसका, 600 का आधा हो जाएगा 300 रुपए, 300 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे और 300 का फिर 5%, तो इसका 10% कितना हो गया, 10% हो गया 30, आधा कर देंगे 15, तो टोटल बनता है 615। 615 रुपए जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 600 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट है और 15 रुपए सीआई और एसआई का डिफरेंस है। सीआई और एसआई का डिफरेंस है। और यदि इसे आप क्या करें, जैसे देखें आप थोड़ा सा, यदि हम इसे जैसे परसेंट में ही लिखते हैं तो यहां पर मैं लगाऊंगा 5%, फिर 5% और 5% पे फिर मुझे 5% मिलेगा, तो 55 25 और 2 अंक बाद दशमलव। कैसे निकाला, वो ऐसे निकाला है। देखें आप, 55 25, 25/100 करेंगे तो वो जाएगा 0.25। तो यहां पर देखें 0.25%। अब इस क्वेश्चन में देखें आप, ये जो दिया है वो क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो। और ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कंपाउंड, लेकिन ये दिया है डिफरेंस। अब क्वेश्चन में वो कहता आपसे कि 2 वर्ष का अंतर 15 रुपए है, किसका, किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 रुपए डिफरेंस है। तो आप यहां पर बताइए डिफरेंस कितना आया,
0.25% डिफरेंस आया है जो 15 रुपए के इक्वल है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखें आप, ये आपने सॉल्व कर दिया। पॉइंट, ये 100 इस पॉइंट का, पॉइंट के 100 और ये परसेंट का 25 चौके 100, 400 का 15 में गुणा 6000 रुपए। तो यही से आपको देखें क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन दोनों चीजें आपने बना ली हैं। इसी तरीके से जब क्वेश्चंस आएंगे 2 साल का 3 साल का तो हम वही के वही करते रहेंगे। देखते हैं और मैं कॉन्सेप्ट आपको साथ में बताते चलूंगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, 7500 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है और ईयर्स हैं। तो हम 2 लाइन खींच लेते हैं जल्दी से। देखें आप, देखें सबसे पहले तो 7500 है और हमें इसका 4% चाहिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, ऐसे ही गुणे किए जाते हैं। 75 का 4 गुना निकालना है तो दुगना किया 150, 150 का दुगना किया तो 4 गुना हो जाएगा वो 75 का, तो 300 रुपए। यहां भी 300 रुपए। ये लाइन हो गई क्या सिंपल इंटरेस्ट वाली, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका 4% निकालना है तो इसका 1% हमें दिख रहा है 3। हमने परसेंटेज में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो किसी का भी 1% निकालना है तो 1/100, ये 0 कैंसिल, 3 और 3 चौके 12। तो यहां पर आ जाएगा 4% कितना, 12 रुपए। हमसे यही पूछा गया था कंपाउंड कितना है, तो 612। देखें जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आने लगते हैं और परसेंट आपसे बनने लगता है, तो आप ओरली कर सकते थे 300, 300, 600 और 300 पर 4% 12। तो मतलब महज आप 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 612 रुपए आंसर आ चुका है। अब इसमें बताइए सिंपल इंटरेस्ट ये है और ये पूरा क्या है, कंपाउंड है, और ये अकेला क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। अब देखिए 3 वर्ष का निकालना है तो सबसे पहले मैं 3 लाइन खींच देता हूं। इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा मैं। साइड में 3 लाइन खींची है मैंने। ये तीनों जो होती हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये इक्वल होती हैं आपस में। फिर देखिए इस लाइन पर 2 साल ब्याज मिलेगा, इस लाइन पर अगले 1 साल ब्याज मिलेगा और इस पर भी छोटा सा ब्याज मिलेगा। तो टोटल बन जाते हैं ये 7 स्टेप, 1 2 3, ये तीनों एक से, 1 2 3 ये वाले तीनों लाइन एक से, और ये छोटा सा अलग। तो मतलब 3 3 और 1 इस हिस्से में टूटता है ये सब कुछ। देखें आप, 12,000 रुपए का 10% तो 1200 होगा, हमें पता है। किसी का भी 10% निकालने के लिए उसमें 10 का भाग दे देते हैं। 3 बार लिख देंगे जल्दी से, ये हो गया। तो आप यहां भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ये एक और मेथड है साइड में। देखें अब 1200 का 10% ओरली बता सकते हैं हम, 120 होगा। 3 बार लगातार लिख देंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है और टाइम भी 3 वर्ष दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखें इसका 10% तो हमें यहां पर लिखना है 12। तो देखें यहां पर भी इसका 10% साथ में लेके चलते हैं और इसका 10% 12, तो ये बनता है 3600। बस इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ 360 और ये 12, तो जोड़ते हैं हम, अंक के नीचे अंक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 72 9 3। तो देखें यहां भी जोड़ेंगे 12 24 3600, 3600 और 360 3960 और 12 3972 रुपए जो है आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। अब देखिए यहां पर ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यदि वो बोल देता है कि डिफरेंस डिफरेंस जो है एसआई सीआई का वो कितना है, तो वहां पर पिछले क्वेश्चन में देखिए आप, सिर्फ ये जो एक हिस्सा होता था वो डिफरेंस होता था, लेकिन यहां पर बचे हुए ये जो हिस्से हैं, 3 बड़े और 1 छोटा हिस्सा, तो ये 4 हिस्से हो गए, 3 एक से हिस्से और ये एक छोटा हिस्सा, तो ये 4 हिस्से हो गए हैं। तो जब भी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे, तो जब कभी इनका डिफरेंस दिया होगा 3 साल का, तो उसे हम 3 बड़े हिस्से और एक छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, उससे हमारे आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो देखें 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का, यहाँ टाइम में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इन्होंने, डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, ऐसे ही लेकर चलेंगे 3 स्टेप्स। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाली स्टेप इसलिए सिखाई क्योंकि अब ये अगले क्वेश्चन में काम आएगी। ये वाली इसीलिए साइड में बताई क्योंकि
इससे ज्यादा ये जरूरी हो जाती है। देखें आप कैसे हो जाती है वो देखें। जैसे यहाँ पर 10% निकालना है, मुझे पता है ये 3 लाइन हो गई हैं और फिर ये 3 लाइन हो जाएंगी और ये छोटी सी हो जाएगी। अब देखें ये कंप्लीट ईयर है, ये भी मेरा कंप्लीट ईयर है, लेकिन ये कितने माह है, तीसरा वाला 4 माह। 4 माह मतलब 4/12, तो 1/3 कौन सा हिस्सा चलेगा, ये 4 माह मतलब 4/12 हो जाएगा, तो 1/3 हिस्सा चलेगा यहाँ पर। ओ गड़बड़ हो गई है ये 8000 की जगह से 9000 होना था, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसे हम 9000 बना लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें आप 9000 आंसर भी चेंज होंगे, देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 10% लिख देते हैं 900, फिर 900, यहाँ पर 900 के बटे में कितना 3 चला जाएगा, इसका 10% 90, यहाँ भी 90, लेकिन इस लाइन में 4 महीने वाली कहानी थी, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया या 90 यहाँ भी बटे 3, और फिर 90 का 10% 9, फिर बटे 3, इस तरीके से ये होगा। अब देखें यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3। अब हम इसे जोड़ देते हैं, 900 900 1800, 1800 और 300 हो गए आपके 2100, 2100 इनको जोड़ देते हैं, 90 30 30, ये हो गया 150, तो ये हो गया था 2100 और 150 और ये 3, तो 3 जोड़ा 5 जोड़ा, ये 2253 रुपये आ गया है। इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम 2253 लिख सकते हैं। या फिर ये 4 माह की जगह 3 माह कर देते तो हम इससे भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, देखें, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में हम क्या करते, 3 माह को 3/12 1/4 बनाते, वही लाइंस खींचते हम पूरी 7, 800 10%, फिर 800 और 800 बटे क्या कर देते 4, तो वो बचता कितना, 4 करते तो 200 बचता। 800 बटे जैसा ऐसे लिखा है वैसे ही इसे लिख देते। फिर यहाँ पर 10% 80, यहाँ भी 80/4 करते, तो हम लिख ही लेते हैं, ये 200 आएगा, ये 80 का कितना 20 आएगा, ये भी 80/4 होगा क्योंकि सेम वैल्यू है। यहाँ पर 80 का 10% 8 होगा, 4 से भाग देंगे 2। अब जोड़ देते हैं हम, 800 800 1600, 1600 और ये हो गए 2 1800, 1800 ये हो जाएगा 100 1900, 1920 1922 रुपए, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9000 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको बता दूं 1 वर्ष का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता यदि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 3 तरीके से दे होता है, गिवन होता है। देखें कैसे, ईयरली कंपाउंडेड होता है, फिर हाफ ईयरली होता है एंड क्वार्टरली होता है। ईयरली मतलब पूरा साल, सो नो चेंज। हाफ ईयरली मतलब R/2 और क्वार्टरली मतलब R/4। तो क्या, हर क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, साल भर में कितनी बार देगा, 4 बार देगा। अच्छा, और इसका जो टाइम है, जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या होता है, ट्वाइस होता है, और यहाँ पर टाइम 4 टाइम्स होता है। तो ऐसा ना देखकर सिर्फ आप ये देखा करो, यदि हाफ ईयरली है तो कितनी इंस्टॉलमेंट चुकानी, जैसे 1 साल है तो हाफ ईयरली के हिसाब से कितना 2 इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा, तो 2 बार का ब्याज निकालना है। यदि वो कह देता कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपको 1.5 साल का निकालना है, तो 6-6 महीने की 3 किस्तें बनती हैं, तो 3 बार का निकालना होता। ऐसे ही क्वार्टरली का यदि वो कहता है कि 6 माह में, तो 3 3 6 2 बार निकालना। 9 माह कह देता तो 3 3 3 3 3 माह की 3 किस्त बन जाएंगी, तो 3 बार निकालना होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 बार निकालना होगा, ये लीजिए, और हमें पता है कि क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्यों, दर आधी हो जाएगी, तो दर कितनी दी हुई है 10, तो 5% हो जाएगी। अब हमें 6000 का 5% निकालना है, तो 10% 600, 5% 300, 300 और 300 का फिर कितना हो जाएगा 15, तो टोटल बन जाएगा यहाँ पर कितना 615 रुपए। ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 16,000 रुपए का 20% से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज कैसा देय है, त्रैमासिक देय है, तो त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली गिवन है, क्वार्टरली मतलब 3 3 3 3 माह की किस्तें बनानी है, 4 साल भर में 4 बनती हैं, इसलिए 4 का भाग जाता है, लेकिन 9 माह का है, 9 माह का है मतलब 3 3 6 3 9, तो कितने बार का निकालना है, 3 बार। सो 3 लाइन खींच देते हैं हम, ये लीजिए 3 लाइन,
3 लाइन के अकॉर्डिंग ही चला है। अब इसका कितना परसेंट, दर में कितने का 4 का भाग चला जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगी 5%। और किसी का भी 5% निकालना है तो कितना करते हैं 10% निकालकर उसे आधा कर दिया जाता है। तो चलिए इसका 10% बोल दीजिए जल्दी से, परसेंटेज पढ़ा है हमने 1600 का आधा हो जाएगा 800, बिल्कुल 3 बार जल्दी से लिख देंगे आप ये 800। अब इसका 5% तो 10% 80, 5% 40, 3 बार लिख देंगे जल्दी से। अब इसका 10% चाहिए हमें तो इसका 10% 4 होता है, लेकिन हम 5% निकाल रहे हैं, हाफ कर देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 2, जोड़ देते हैं 800, 1600, 2400, ये 120 तो 2520, 2 2500, 22 रुपए आपका ब्याज बन चुका है। ये लीजिए, तो इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये पूरा डिफरेंस होता है और ये पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अर्धवार्षिक रूप से पहले ही लिखा मिल चुका है हमें, मतलब R/2 चलेगा, सिंपल है। 12% है तो मतलब हमने क्वेश्चन में समझ लिया पहले ही 6% के हिसाब से काम करना है हमें। अब 2500 रुपए की राशि 2809 रुपए हो जाती है। उप्स, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। सो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि कोई सा हो सकता है। देखें, आप देखकर आंसर बता सकते हैं, हालांकि मैं आपको समझाता हूँ। 2500 रुपए लिखें यहाँ पर लिखें 2809 हो जाते हैं। देख लें आपकी कितना ब्याज बन रहा है, 309 कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब ब्याज पर ब्याज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो इसका 6% चेक कर लीजिए पहले आप। 2500 का 6% आप निकालेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल, 150 रुपए बन रहा है एक बार में। एक बार में कितना बन रहा है 150 है ये, एक बार में 150, तो 2 बार में कितना 300। और ब्याज पर ब्याज हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज पर ब्याज मतलब थोड़ा सा और जुड़ेगा तो 9 रुपए बना लेगा। मतलब ये कितने टाइम्स में आया है 2 टाइम्स में इसका ये लगभग पहुंच गया। चाहे तो हम चेक कर लें, 150 यहां लिखें, 150 यहां लिखें, और फिर इसका 6% तो कैसे निकालेंगे, इंटू 6/100, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्का 90 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा उससे, तो 9 रुपए ये बनेंगे 309 फाइनली यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना निकालने की जरूरत नहीं है, हम लगभग में काम चलाएंगे, अप्रोक्सीमेशन में काम चलाएंगे, जिसे हम लॉजिकल डेवलपमेंट कह रहे थे मेथड, वो यही से शुरू होती है। देखो और आंसर लगाओ, देखो आंसर लगाओ। 2500 का 6%, 150, 150 दूनी 300, लगभग 300 रुपए के आसपास है। मतलब 2 किस्त में काम कर रहा है 2 टाइम्स में, मतलब 6 माह के हिसाब से कितना आंसर आएगा 1 वर्ष, ना कि 2 वर्ष। 2 किस्त हैं 6 माह की, तो 1 वर्ष आंसर आएगा। देखें, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए 1,48,877 रुपए बन जाते हैं यदि अर्धवार्षिक रूप से है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फिर से टाइम निकालना है, कितने दर से कितने समय में टाइम निकालना है यहाँ पर हमें। चलिए कितने समय में, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। ये बन गया 1,25,000 रुपए घटाया 778, 8 में से 5 गया कितना 3, और ये 2, लगभग 23,000 के आसपास जानी है गाड़ी। चलिए देखते हैं हम कितनी बार में जाती है, पहले हम इसका देख लें। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, 6% निकाल लो आप प्रिंसिपल का, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12×72, 50×300, मतलब 7,500 के आसपास, 7,500 ही बन रहा है। गुणा करके देखेंगे आप तो यही बनेगा, 0 का 0, 30, 3 12 3 36, सॉरी 12×72 और 3 75, ये बन गया। अब 7500 का पहाड़ा इतना पढ़िए कि इसके पास पहुंच जाए बस लगभग, तो 7 या 21 जानते हैं हम, बस काफी है इतना। 3 बार मतलब 3 टाइम्स में आंसर आ रहा है। अब 6 माही दे है तो 3 किस्तें भाई देखो, 6 माह 6 माह 6 माह, 3 किस्तें बन गई 6 माह की, मतलब कितने वर्ष में 1.5 वर्ष में काम बन गया आपका। तो ये रहा आंसर, ये लीजिए। ईयरली होता तो फिर बात अलग होती। कितने समय में 800 रुपए 10% वार्षिक दर से 6 माही, ये भी कंपाउंडेड है, तो भाई हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। R/2 मतलब 5% का खेल बनेगा इसका भी। लीजिए 800, 926 रुपए 10 पैसे। अब यहां पर देखिए कितना 126 रुपए बन रहा है, लगभग काम चला लेंगे हम। इसका 5% भर निकाल लीजिए और पहाड़ा पढ़ दीजिए बस। इसका 10% 80 होता है, 5% 40, 40 का पहाड़ा पढ़िए कि इसके पास पहुंच जाए 3 बार। लीजिए 3 बार मतलब 3 किस्त आ गई, आंसर आ गया आपका। देखते से आप देखोगे 8 पंजे 40, 40 दिया 120, मतलब 3 किस्त मतलब 1.5 वर्ष। लीजिए फिर से आंसर 1.5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है।
तो हम जानते हैं 2 साल में क्या होता है, ये और यहाँ का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंस होता है। निकाल दीजिए। चलिए इसका 5%, तो 5% निकालने के लिए 10 का आधा, तो इसका 10% 100, 100 का आधा 50, 50। अब 50 का कितना परसेंट भाई, फिर से 5%, 5% निकालना है 50 का, मतलब 10% इसका 5, और 5 का आधा 2.5 रुपए, ये लीजिए भाई। तो आपको यही तो निकालना था, यही तो डिफरेंस होता है, ये सिंपल होता है, ये कंपाउंड होता है पूरा, और ये डिफरेंस होता है। सो दिस इज योर आंसर। देखिए बहुत आसान था। अब यहीं पर यदि वो कहता 2.5 रुपए अंतर है और प्रिंसिपल पूछ लेता, तो 2.5 रुपए जो है वो 5% के बराबर रख देते आप। 2 बार वो भी, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां जाना पड़ता, तो एक बार और मल्टीप्लाई करते आप। सिंपल सा था, वो भी मैं सिखाता हूं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में। किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। देखिए भाई सिंपल है, सीआई जो है वो 170, यहां पर भी देखिए लॉजिकल तरीके से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो दिया 160 दिया है, देखें 2 साल का दिया हुआ 160, ये समान भागों में टूट जाता है, तो 80 रुपए, ये भी 80 रुपए। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कितना है, 10 रुपए, तो साइड में लिख दीजिए। इस पर ही ब्याज मिला होगा, ये बिल्कुल इसी पर मिला होगा। तो देखें आप, अब लिख देते हैं, ये इसका परसेंट है, तो 80 का R% बराबर कितना भाई, 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 धाम 100, 100 बटे हो जाएगा 8, और हमें पता है इसकी वैल्यू हमने परसेंट में पढ़ी, 12.5 आंसर। ये लीजिए, कुछ नहीं किया, CI देखा, SI देखा, कितने का डिफरेंस है, 10 का, ये 2 साल का, 3 का होता 3 हिस्सों में तोड़ते, 2 का है 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक्स्ट्रा कितना मिला निकाल लिया भाई। 10% से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हाँ 1/8 आ रहा है, मतलब 12.5 आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए 15 पैसे और साधारण ब्याज 270 रुपए, 2 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ये है। 2 भागों में तोड़ देते हैं, 135, 135। अब ये 270 से कितना एक्स्ट्रा है भाई, 12 रुपए 15 पैसे एक्स्ट्रा है। अब देखिए लॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, लॉजिक्स कैसे लगाते हैं। अब जनरली देखिए आप, इसका 10% कितना होगा भाई, इस पर ये इंटरेस्ट मिला है R%, जो भी होगा हमें देख लेंगे हम। ये कितना परसेंट है इसका, हम देख रहे हैं 10% से थोड़ा सा कम, इसका 10% 13.5 होगा, तो थोड़ा सा कम, मतलब कितना 9%। ये आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, चाहें तो आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करेंगे। ये रहा 135 गुणा 100, ये इससे कट जाएगा और फिर आप भाग देंगे, फिर 9 बार आएगा। तो ये बेसिक है भाई, 9.5 भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पॉइंट्स में आता है, फिर वो और पॉइंट्स बढ़ जाते। तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने ये आंसर निकाल लिया है। यदि इसी का आपको क्या निकालना होता, प्रिंसिपल निकालना होता। प्रिंसिपल इसका कैसे निकालेंगे, ये जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है एक्चुअली, ये देखें, इससे ये कहानी एक बार, तो ये भी इंटरेस्ट है, और ये कहानी मतलब प्रिंसिपल की 2 बार कहानी बैठेगी इसकी। तो हम इसे क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया है 12.5, इसको क्या करेंगे 9% के बराबर रखेंगे हम। ये 9% के बराबर रखा हमने, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें आप, 12 पॉइंट इतना अपॉन कितना चला जाएगा, 9 चला जाएगा। या सिंपल था, ये जो आया है इसे भी हम क्या कर देंगे 9% के बराबर, जो रेट आ गया है इसे 9% के बराबर रख दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। इसी को रख दीजिए। चलिए 15 नमा की 135, ये 1500 रुपए आपका प्रिंसिपल, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है कि 9% है, तो ये प्रिंसिपल का 9% होगा। तो प्रिंसिपल का 9% इज इक्वल टू 135 रखेंगे आप। तो 9 से डायरेक्ट काटेंगे 15 और 2 जीरो, ये परसेंट वाली 1500 रुपए। क्वेश्चन देखते हैं अगला। 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2496 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, देखें कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। तो हमें पता है 2 साल का जो ब्याज होता है वो 3 हिस्सों में टूटता है, 2 बड़े भागों में और एक छोटू सा भाग। लॉजिकल देखें आप, तो 96 एक्स्ट्रा रुपीज है, देख लेते हैं हम, और 1200 रुपए में ये टूट जाएगा। अब ये कैसे टूटते हैं ये भी मैं सिखाता हूं आपको। देखें, अब 15,000 रुपए है आपके पास, तो 15 का भाग जो है इसमें 120 में चला जाता है 8 बार में। देखें आप चेक कर लें, 15,000 का 8% निकाल लेते हैं हम यहाँ पर ओरली, 15 अट्ठे 120, 1200 रुपए बन रहा है, और ये इसका 8% दिख रहा है हमें। तो यहां से हमने एक लॉजिक देखा कि ये 2 भागों में, बड़े भागों में एक छोटे भाग में टूटेगा, 96 को तोड़ा और 12 अट्ठे 96, 8% दिख रहा है ये इसका।
कैसे बेसिक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे R/100 इज इक्वल टू 96। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×8 = 96। और जब आप इतना कर लेते हैं तो ये तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये आ गया आपका 8%। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, 120 रुपए है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 129 रुपए है। देखें आप, 120 रुपए है 2 साल का, तो ये तोड़ दिया, और 129 रुपए मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 9 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, वार्षिक दर निकालनी है। चलिए ठीक है, तो इसका 10% बोलिए 6, 5% बोलिए 3, टोटल तो 15% बन गया। ये आंसर ही आ गया आपका। बेसिक ऐसे लिखें आप, ये लीजिए आंसर। ऐसे भी आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 90/6, या 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 से इसे काट दीजिए 5 बार, 5 दिया 15%। और देखकर वैसे ही बता पा रहे थे आपकी भाई, इसका 10% 6 होता है, 5% 3, टोटल मिलके बन रहे हैं 9, मतलब 15% आपका आंसर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालना है, बहुत ईजी है। ये जो अभी आपने रेट निकाला कितना है, 15%, तो ये 60 जो है वो 15% के बराबर रख दीजिए, यहां से प्रिंसिपल निकल आएगा। 15 चौके 60 भाई, 100 इधर, 400 रुपए हो गया, आंसर आ गया आपका प्रिंसिपल का। जब रेट आ जाती है इसके बराबर रखिए, आंसर निकालिए। और ऐसा कुछ डिफरेंस दिया होता है तो आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, सीआई और एसआई का अंतर बराबर होता है 2 साल का, PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये डेवलपमेंट सीख गए लॉजिक लगाना, तो क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 2 साल का 3 हिस्सों में टूटेगा, 2 बड़े हिस्से, एक छोटा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा अलग ही दिख रहा है हमें 2 रुपए। और ये देखिए, और क्वेश्चन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका हमेशा ये सही आता है। देखें आप, ये चाहे चेक कर लें, इसका 4% 2 ही रुपए होता है। देखिए चेक कर लेते हैं, 4/100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 रुपए आ रहा है एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या पूछा है, उसी धन का उसी दर से उसी अवधि के लिए जो है साधारण ब्याज, तो हमें पता है ये वाली लाइन साधारण ब्याज होती है, और इस प्रकार आपने 100 आंसर लगा दिया भाई, ये लीजिए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का ब्याज जो है वो 48 रुपए है। कितना रुपए है, प्रथम वर्ष का ब्याज जो है 48 है, तो दूसरे वर्ष का यहाँ 48 होगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा होगा भाई, ये सिंपल, यहाँ पर कंपाउंड हो जाता है टोटल। अब कितना, 8%, तो इस पर 8% मिलेगा, तो भाई 48 का 8 निकालने के लिए कुछ ऐसा। अब 48 में 8 का गुणा करना है, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 50 अट्ठे हो गया 400, 400 में से 16 गया तो 384, 3.84, या आप 8 अठैया 64 हासिल की, 6 8 को 32, और 6 जाएगा आपका 38, तो ये 3.84। अब उसने टोटल इंटरेस्ट पूछा है या फिर सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछा है, तो सेकेंड ईयर का पूछा है, तो 51 रुपए 84 पैसे आपका आंसर बनता है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखें आप, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सेकंड्स में होते हैं। देखें आप, ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मैंने जैसा कहा है मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपके लिए। देखें आप, ये 15 वर्षों में दुगनी हो गई, तो देखें नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ लगाते हैं 15, ये वैल्यू हमेशा एज इट इज रखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है हमें इसमें। पी जो है वो 2p हो जाता है भाई, ये लो, पी जो है 2p हो जाता है। तो मैं इसे देखें आप कैसे बदलता हूँ लॉजिक में, पी कितना साल दिया भाई 15, तो मैं सीधा पी का पावर लगा देता हूँ 15, ये हो गया, और पी जो है वो 2p बन गया, ये लीजिए टोपी पहना दी उसे। अब क्या कह रहा है वो 8 गुना करना है, तो 8 गुने के लिए याद रखिएगा हमेशा 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 की पावर 2, 4 गुना का है तो पावर 2 चलता है, ये हमेशा ऐसे ही आते हैं। 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाता है 16, 2 की पावर 5 हो जाता है कितना 32। तो जब वो बोले 8 गुना, तो 2 की घात 3, दुगना देगा, हमेशा देगा, ये हमेशा दुगना देगा जब 8 गुना पूछेगा। 16 गुना पूछेगा तब भी दुगना ही देगा, 2 गुना देगा तो और 16 गुना पूछेगा, फिर 32 गुना भी पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 15, अब देखें आप इसे कितना 8 बनाना है, 8 बनाना है मतलब कितनी पावर लगा दीजिए 3, यहाँ 3 पावर, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3, भाई पावर के ऊपर पावर, तो घातों के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा, 45 वर्ष आपका आंसर आ चुका है। यदि इसी की जगह वो कह देता कितना गुना भाई 16 गुना, तो पावर कितनी लगती 4, तो आप यहाँ 2 की पावर 4 लगाते और पी की पावर 15 ऑलरेडी दी थी और 4 लगाते तो 60 वर्ष आता। 32 गुना पूछता तो 5 लगाते 75 वर्ष आ जाता।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आपने देखा कि 2p p की पावर 15 और ये 8 बनाना है 3, सीधा 15 दिया 45। अब देखिए यदि 3 गुने के हिसाब से देता है, जैसे 3 गुना हो जाता है p, 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है 3p। तो अब वो आपसे कितना 8 गुना नहीं पूछता, अब 3 की पावर्स में पूछता। जैसे वो क्या कहता 9 गुना, कितना कहता 9 गुना। तो 9 गुना क्या करेंगे आप 3 की पावर 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी इंटू 2 करेंगे 30 साल हो जाएगा। यदि वो कहता 27 गुना, तो पावर यहाँ कितनी लगती 3, यहाँ भी कितनी लगती 3। वो कहता फिर 81 गुना, 3 की पावर चल रही है तो 3 का ये 4 तक आपको याद रखना है, 3 की पावर 1 की वैल्यू, 3 की पावर 2 की वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं आगे। कोई धन 15 ये कुछ गड़बड़ है, 15 गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये 15 गलत है। देखें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 12 वर्षों में कितना हो जाता है, 9 तिगुना हो जाता है। ये गलत दिया है, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, 9 टाइम्स नहीं, तिगुना हो जाता है 12 वर्षों में। तो p की पावर 12 इज इक्वल टू 3p लिख दीजिए। अब 27 गुना पूछ रहा है तो 3 की घात कितनी होती है भाई, 3 होती है। तो मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर देंगे आप, तो 36 आपका आंसर। ये आपका सवाल हल हो चुका है, आंसर आ गया। क्वेश्चन को सुधार लेंगे आप। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि जो है वो 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी। जल्दी से लिख दीजिए, p की पावर कितनी भाई 5, सॉरी यहाँ लिख देते हैं p की पावर 5, और ये हो जाती है 2p। अब वो कह रहा 20 वर्ष। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, वो कह रहा 20 वर्ष, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ष दिए हैं तो इसको 20 बनाइए, कितनी पावर लगाएंगे आप, इंटू 4। तो यहाँ पर भी पावर कितनी लगेगी 4, तो p की पावर 20, मतलब समय सही हो चुका है। और 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है 16p। तो समय कितना भाई, वैल्यू जो है, जो भी रुपए हैं वो कितने 16 गुना बढ़ गए। अब रुपए कितने हैं आपके पास 12,000, तो 12,000 गुणा 16, 12 में 16 होते हैं 192, और 3 0 रख दीजिए आप। कैसे कर सकते हैं आप, 16 धाम का 160, 16 दूनी 32, 160 और 32 192, इस तरीके से आपको गुणा करने होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम यहाँ पर पावर लगाकर निकाल रहे थे, यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्या दिया है, 5 वर्ष में दुगनी और 20 वर्ष दे रहा है। यदि 25 वर्ष कहता तो फिर हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितनी 5 लगाते। वो कहता 15 वर्ष, तो यहाँ पर इंटू 3 करते, तो यहाँ 3 पावर लगाते। क्वेश्चन देखते हैं। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है, 10% है। 10% से 132 है। तो देखें आप, सबसे पहले यदि रेट की बात करें तो पहले साल 10% मिलेगी, दूसरे साल भी 10%। ये दो लाइन खींचती है, और यहाँ 10% का 10%, तो 10% किसी का भी 10% निकालने के लिए उसमें 10 का भाग दे देते हैं। इसका 10% कितना होगा, 1 होगा। तो देखें, ये पहले साल का ब्याज है और ये टोटल दूसरे साल का ब्याज है, और ये पूरा 2 साल का ब्याज है चक्रवृद्धि। तो 2 साल का, दूसरे साल का ब्याज बनता है आपका कितना परसेंट भाई, 11%। और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है वो 132। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है, तो ये 132। तो 11 का इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए, 11 एकम 11, बचे कितने भाई, 2 बचे, 11 दूनी 22, और ये 100 इधर जाएगा तो 1200 रुपए आपका आंसर बन जाता है। 12,000 भी दिया हुआ है देखिए, तो 1200 रुपए आपका आंसर बन चुका है। क्वेश्चन देखते हैं हम अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 1.5 वर्ष में 4% कह रहा है। वो 1.5 वर्ष में क्या कह रहा है, 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है हमें, जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक और 6 देय है। कैसा कैसा देय है, देखें सबसे पहला 1.5 वर्ष की बात कर रहा है वो, है ना, 1.5 वर्ष की बात कर रहा है। यदि 6 देय होगा तो 1.5 वर्ष में 3 बार निकलेगा, 1 2 3, ओके। 3 लाइन खींचे जल्दी से, 1 2 3, ये हो गए टोटल। और जब वो कह रहा है वार्षिक होगा तो वार्षिक के लिए यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगी, ओके, ये पूरी लाइन ये। और 1.5 वर्ष कह रहा है चूंकि, तो आधा साल, आधा साल मतलब ये 1/2, ओके। जल्दी से करें, यहाँ पर 4% रेट रहेगी, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगी 2% हो जाएगी। तो अब 5,000 का सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, 2% निकालिए। चलिए इसका 2% निकालते हैं अपॉन 100, ये हो गया कितना, 50 दूनी 100, 100 जल्दी से 3 बार, और 100 का 2% हम जानते हैं 2 2 2, ये लिख दिया हमने 2 3 बार। अब 2 का 2% निकालना है तो 2 और ये 2 दूनी 4, 2 अंक बाद 0.0 4.0 जोड़ दीजिए, 306.04। यहाँ पर क्या करना है, हमें 4% निकालना है, तो इसका 4%, जब 2% 100 निकला है तो 4% कितना होगा भाई, 200 रुपये। और 200 ये आधा हो जाएगा 200 का, तो ये हो जाएगा कितना 100 रुपये।
अब यहाँ पर इसका 4%, 2 चौके 8 ये हो गया, और फिर कितने 2 का भाग 4 रुपए हो गया। इसका कितना परसेंट चाहिए था, 4% चाहिए था, 4/100, 100 से 100, 100 से 2 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 8 में 2 का भाग क्यों, ये आधे साल का है 4, तो ये बन गया कितना 100, 200, 200 और 100 300, 304 रुपए आपका ये वाला बन रहा है, और 306 रुपए 4 पैसे ये बन रहा है। तो आपका अंतर आ रहा है 2 रुपए 4 पैसे, 2 रुपए 4 पैसे का आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 620 है। फॉर्मूला होता है देखें 3 वर्ष के अंतर का, PR का स्क्वायर अपॉन 100 का क्यूब, 300 प्लस R, इसमें आप सारी वैल्यूज रखेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। तो लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमने क्वेश्चन किए हैं और देखें आप कैसे आप क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखें ये हिस्से हैं, ये आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा इसका डिफरेंस है, और ये 3 हिस्से एक से होते हैं पहले ही बताया मैंने, और ये एक छोटा सा हिस्सा है, तो आप इसमें से देखकर बता दीजिए छोटा सा हिस्सा क्या है, 20 रुपए। अब 20 रुपए तो 600 रुपए को 2 भागों में 3 भागों में तोड़ेंगे, 200 200 200। अब क्या कह रहा था वो 10% है, तो देखिए अब 10% है, 10% मतलब 10% बराबर 20 रखना है आपको, 10% बराबर। तो देखें आप कितनी बार रखना है, ये कितनी बार करते चलना है। देखो 10% को सबसे पहले आप ये कर लो, 0 0 कैंसिल, तो 10 का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा तो देखें आप एक बार गुणा, फिर दूसरी बार गुणा, और फिर तीसरी बार गुणा में प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये वाले हिस्से से हमें प्रिंसिपल तक पहुंचना है, तो एक स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 10 का मल्टीप्लाई, 10% था तो 10 का गुणा किया 200, सही आ रहा है, 200 में 10 का गुणा कीजिए 2000 रुपये जाएगा, और फिर 2000 का गुणा कीजिए 10 में तो 20,000 रुपये आपका आंसर आ चुका है, 20,000 रुपये ये रहा आंसर। तो ये फॉर्मूला भी है और ये लॉजिक भी है कि यहां से यहां, और इसी लॉजिक के तहत ये फॉर्मूला बन जाता है बस। देखें नेक्स्ट, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से यहाँ पर वार्षिक है, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये आधा वर्ष कर देंगे क्योंकि 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, ये पूरी लाइन, यहाँ पर अपॉन 2, यहाँ पर अपॉन 2 छोटा सा। 10% बता दीजिए जल्दी से, हाँ जी 600 किसी का भी 10%, 600/2 तो ये 300 डायरेक्ट लिख सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर 60 ये 30, तो 600 300 900 930 रुपए आपका आंसर बनता है। सेकंड्स में होते हैं ये क्वेश्चंस, मुझे विश्वास है कि आप इन्हें 15 सेकंड से कम समय में सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025 रुपए का, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है और इसकी बुक्स में बहुत बड़ी विधि दी हुई होती है, तो आप इसे देखें कि ये कैसे सरल हो जाता है। देखें इसे भी तोड़ना सिखाऊंगा मैं, आप और इसे कर लेंगे। 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक देय हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 किस्त निकालनी हमें, निकाल लेंगे हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले देखें टोटल वैल्यू हमारे पास इतनी है, टोटल वैल्यू जब हमारे पास इतनी है, टोटल वैल्यू जब हमारे पास इतनी है तो हम इसे पहले 2 भागों में तोड़ देते हैं। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, पहले एक सड़ा भाग तोड़ दीजिए छोटा सा, 25 रुपए हटा दीजिए, बचा कितना 500, 500 के 2 भाग बचे, तो जो 500 रुपए है उसे उठा लीजिए आप, ये 500 रुपए आपने उठा लिया। 500 रुपए यहाँ लिख लीजिए, 500 पर हम ब्याज लगाएंगे, ये सबसे बेहतर तरीका है इसको करने का। तो ये देखें आप 25 रुपए हटाया तो 1000 बचा, 1000 के 2 हिस्से, 500 रुपए पर आप क्या कीजिए 5% का ब्याज ले लीजिए, 5% का ब्याज ले लेते हैं, 500 का 25 रुपए होगा भाई, 25 रुपए, फिर 25 रुपए, 5 पर 10% 50, आधा कर दीजिए। अब 25 रुपए का क्या करना है, फिर 5% निकालना है, तो देखें आप कितना आएगा, 25 पंजे 125, और ये हो गया कितना 2 अंक बाद 1 रुपए 25 पैसे बनता है आपका ये। अब जोड़ें आप इसे तो कितना आ रहा है 25 50 और 51 रुपए 25 पैसे जो आया है वो इंटरेस्ट है आपकी इस इंस्टॉलमेंट पर, तो इसे आप इसी में जोड़ दीजिए और टोटल लिख दीजिए 551 रुपए 25 पैसे, ये आपका आंसर बन गया। क्या किया आपने, इसे 25 रुपए हटाया, 500 के 2 हिस्से में तोड़ा, तो 500 पर आप किस्त का क्या करिए ब्याज निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए उसी किस्त में, तो आपका आंसर बन जाता है 551 रुपए 25 पैसे। अब देखिए ये तो था पिछला क्वेश्चन था 2 वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए कैसे तोड़ते हैं वो और देख लीजिए आप। देखिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है, मैंने बताया था 3 बड़े हिस्से होते हैं, फिर 3 छोटे और एक सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो सबसे पहले क्या करें आप कि यहाँ पर देखें ये वाले हिस्से हटाना है हमें, ये वाले बड़े हिस्से हैं ये काफी,
ये 3 बड़े होंगे, ये एक छोटा होगा। तो इसमें सबसे पहले देखें आप 200 रुपए आप क्या करें, यहां पर लगा दें। 6000 रुपए कहाँ हटा दें, यहाँ 6000 को 3 हिस्सों में यहाँ तोड़ देंगे तो 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000। तो अब हमें जो किस्त निकालनी है, अब बचा क्या भाई 60,000, और 60,000 की किस्त क्या बनाएंगे हम बड़ी, 20,000 रुपए। क्या सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए पे 3 वर्ष का क्या कीजिए आप, ब्याज निकाल दीजिए बस, और इसमें जोड़ दीजिए, किस्त बन जाएगी। 10% चल रहा है, हाँ तो 10% देखें 2000, कितनी बार 3 बार, तो 6000 लिख लीजिए। अब तो ओरली बनता है। अब इसका 10% 200, तो वो भी 3 बार लिख लीजिए, तो कितना हो गया 600। फिर 200 का 10% 20, एक ही बार लिखना है, तो ये बन गया 6620। और ये 20,000 ऑलरेडी है, तो ये हो गया किस्त आपकी 26,620। ये बन गई किस्त। क्या किया इसको, सबसे पहले आपने क्या किया, ये पूरा था कितने, ये बड़े भाग 3, फिर ये 3 छोटे और एक सबसे छोटा 200 दिख रहा है, फिर 6000 के 3 हिस्से दिख रहे हैं, फिर 60,000 बचा उसके 3 बड़े हिस्से। तो बड़े हिस्से के 3 हिस्से जो होंगे उसमें से एक बड़ा हिस्सा 2000 रुपए, 20,000 रुपए जो था वो उठाया और उस पर किस्तें निकाल दी आपने, बस इंटरेस्ट निकाल दिया और बन गई आपकी किस्त। एक व्यक्ति, वैसे ही क्वेश्चन है, 19,860 रुपए उधार लिए उसने, कुल मिश्रधन 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया उसने। यदि ब्याज की दर 10% हो, देखें आप फिर से हम इसमें हटाते हैं, तो वार्षिक किस्त का मान निकालना है हमें। यहाँ पर वार्षिक किस्त निकाल लेंगे, बहुत आसान है। देखें आप, सबसे पहले हमें इसके आसपास एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 3 हिस्सों में बटे। तो हम जानते हैं कि 6 तिया 18 होते हैं, 6000 बटता है सीधा सा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे 60,000 के पास हम देख रहे हैं 10% दिया, बड़ी वैल्यू आएंगी, बड़े हिस्से हटेंगे। तो यहाँ पर हम 20,000 में ले रहे थे। जैसे ये वाले हिस्से में हमने देखा 1000 में 2 किस्तें चल रही थी। तो ये सिर्फ क्या है, ये लॉजिक ही तो है जिसे आपको लगाना है। क्वेश्चन सेकंड्स में हल होते हैं। देखें आप 6000 ले लिया, बस अब चेक करने की जरूरत नहीं है। 6000 कितने साल का है, 3 बराबर किस्त है, 6000 पर 3 किस्तें निकाल देते हैं। चलिए 1 2 3, 1 2 3 1, 10% बोलिए 6000 का 600, 3 बार 1800 लिख लीजिए साइड में। 60 60 60 हो गया, ठीक है। 3 बार ऐसे लिख लीजिए तो 180 हो जाएगा। अब इस पर फिर 6 हो जाएगा, तो 6 जोड़ दीजिए आप, 186, 1986 रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए। ये लीजिए 6 वाला ऑप्शन कहीं है, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है सॉरी, 6 8 और 9 7, 7,986 रुपए, ये आंसर आ गया। क्या सोचा आपने इसमें, कुछ भी नहीं सोचना था। 3 बराबर किस्तें तोड़ दी 6,000। भाई 7,500 की किस्त नहीं तोड़ पाएंगे आप 6,200 की किस्त भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि लॉजिकल है, 10% ऐसे बनता नहीं है। तो ये अलग ही था बिल्कुल। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 66,300 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि 10 वर्ष बाद, तो देखते हैं 66,300 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर हो। मतलब ए का 8 वर्ष का और बी का 10 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। हम देखें 66,300 माइनस, इसको मान लीजिए आप माइनस एक्स मान लीजिए, एक ही वैल्यू चाहिए तो ए को एक्स मान लीजिए। चलिए एक्स मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 66,300 माइनस एक्स। और ये फॉर्मूला देखिए, इसे मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। 1 प्लस आप आर अपॉन 100 लगाएंगे और पावर कितनी 10 लगा देंगे, और यहाँ पर पावर कितनी लगा देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 8। तो अब इसे इतना करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम ऐसे यूज करेंगे। सीधा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, तो हम देखते हैं आधार समान होने पर भाग की क्रिया, ये उस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पावर 2 बचेगा। तो हम सीधा यहाँ पर यूज करेंगे क्या, पावर 2। देखें, और वैल्यू क्या रखेंगे हम, कुछ इस तरीके से। कैसे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा कितना x और यहाँ पर हो जाएगा कितना 66,300 माइनस एक्स, और इस तरफ 8 थी पावर, इस तरफ थी 10, तो इस तरफ जाएगी तो कितनी बचेगी 100। देखें पावर 2 बचेगी, तो पावर 2 बचेगी तो क्या होगा 1 प्लस आर अपॉन 100, आर की वैल्यू इतनी है 10, 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/10, 11/10 की पावर 2 मतलब 121/100। तो अब देखें आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ये 100 डायरेक्ट इस 100 एक्स में गुणा कर दीजिए, 100 एक्स। ये देखिए कितनी स्टेप्स बचा ली आपने,
100x और इसका आप क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा 66,300 और फिर यहां पर आएगा, 1 मिनट देखें आप, -121x और इसमें कितना 121 का मल्टीप्लाई भी तो चलेगा क्योंकि ये इसका दोनों में गुणा होगा। अब देखें 100 समाज समाज एक तरफ, ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा तो 221x बराबर हो जाएगा 121 गुणा इतना बटे ये 221 से देखो डायरेक्ट 22×3 = 66 3 बार और 3 का इसमें गुणा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 2 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ चुकी है इतनी, बी की निकालना होता तो इसमें से माइनस करते 30,000 रुपये आ जाता। तो ये आपने स्टेप्स बचा ली, इसे डायरेक्टली आप इधर से ही कर सकते थे, सीधा इस स्टेप से आएंगे आप। जो छोटा है उसको जिसका निकालना है उसे एक्स मान लीजिए और बाजू में देखें इसकी पावर ज़्यादा थी तो इसके बाजू में 121/100, यदि इसकी पावर ज़्यादा होती तो इधर बचता, भाई इधर बचता तो 121/100 यहाँ आता। क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा उसे 8,820 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। ये किस्त का मान दिया है। अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस करे थे जहां पर हमें क्या दिया हुआ था, कुल धन दिया हुआ था और किस्तें निकालनी थी। यहाँ पर किस्त का मान दिया हुआ है और किस्त से हमें कुल धन निकालना है। तो कुल धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे साधारण बनाते हैं। पहले देखें 2 बराबर किस्त हैं तो चूंकि ये किस्त ऑलरेडी किस्त दी हुई है तो बड़ी बन रही है और हमारे पास 5% है। तो हम देखते हैं, हम इसे एक संक्षिप्त भाग ले लेते हैं इसका, कितना मतलब एक हिस्सा हटा देते हैं और 8,000 रुपये ले लेते हैं। एक किस्त मानकर चलिए 8,000, 8,000 पर हम एक्स्ट्रा ब्याज निकालते हैं, हमेशा होगा ऐसा। 5% निकालिए 400, इसका 5% हो जाएगा 400। 1 मिनट देखें 5%, सॉरी ये ऑलरेडी किस्त दी हुई है तो इसे किस्त के रूप में यही लिखेंगे क्योंकि ये किस्त है। हमें वहां पर क्या था, टोटल वैल्यू दी होती थी और किस्त का मान निकालना होता था। ये जैसे ये कुल वैल्यू दी हुई है और किस्त का मान निकालना होता था तो तोड़ते थे। यहाँ पर ऑलरेडी का किस्त दी हुई है तो किस्त का एक छोटा उसका एक साइड का हिस्सा हटा देंगे और फिर लिखेंगे। अब इसका 5% निकालते हैं हम, 8,000 का 5 पे 10% हो गया 800, 5% हो गया 400 और बस इसे जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी और ये बन जाएगी 16,400। तो ये रहा हमारा आंसर। क्या किया हमने, सीधा देखा कि इसका एक हिस्सा हटाना है हमको तो हमने हटा दिया, कितना 820 रुपये। तो ये किस्त है ऑलरेडी तो इसका एक हिस्सा जो हटेगा वो बड़ा हटेगा, छोटा नहीं, 20 रुपये नहीं हटेगा, बड़ा हिस्सा हटेगा क्योंकि ये ऑलरेडी किस्त है। तो 8,000 का हमने देखा, 8,000 8,000 और उसका 5% निकाला और आंसर आ गया। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपए हो, अंतर दिया 30 रुपए, तो देखें आप रेट जो है वो कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी, मतलब 8/2 हो जाएगी तो 4% आएगी। अब इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अंतर बराबर 2 वर्ष का होता है PR² / 100 का स्क्वायर, बताते चल रहा हूँ साथ में। अब देखें आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 4% हो गया है और हम जानते हैं कि ये ब्याज 4%, ये ब्याज 4%, ये साधारण हो गया। 4 का 4% कितना होगा भाई, 0.16 होगा, लेकिन मैं फिर भी निकालना सिखाता हूँ। 4 चौके 16, 16/100 तो ये हो गया 0.16%। अब मुझे बताइए, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा होता है कंपाउंड, ये अकेला होता है डिफरेंस CI और SI का। तो इसी की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, 30 रुपए दी हुई है। तो इसे हटाएंगे आप, देखें परसेंट भी हटाएंगे तो परसेंट का 100, साथ में किसका 100 इसका। अब देखें 4 से काटें, 4 चौके 16, 25 दफा ये भी 25 बार कटेगा और 25 25 हम होते हैं 625, 625 का 3 में गुणा तो 1875 और एक 0, ये आंसर बन गया। तो इतना कुछ ये फॉर्मूला भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आप देखते 4 चौके 16 होते हैं, 0.16% बराबर ये डिफरेंस और आप इसे सॉल्व कर देते। क्वेश्चन, एक टीवी सेट 19,650 रुपए के नगद भुगतान पर खरीदा या 3,100 रुपए के नगद भुगतान तथा 3 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि वो इस हिसाब से खरीदे, या तो डायरेक्ट इतने पे खरीद ले या फिर वो किस्त के हिसाब से खरीदे। तो देखें आप सबसे पहले कि 19,650 रुपए में वो तुरंत दे देता है 3,100 रुपए, तो आपके पास बचते हैं 50, ये बचा 5, 19 में 3 गए 16, तो 16,550 रुपए जो हैं वो आपकी वैल्यू बन रही है।
3 किस्तों में देना है, तो हमें पता है कि इसकी बड़ा हिस्सा एक तोड़ लेंगे हम, 3 हिस्सों वाला 550 हटा देंगे, 1600 सीधा 15,000 ले लेंगे, 15,000 के 3 हिस्से बनाएंगे, 5,000। अब 5,000 पे हम क्या करेंगे, 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे बस, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा हिस्सा तोड़ना है जिसका नॉर्मली क्या हो सके, लॉजिकल आंसर आ सके। तो हम जानते हैं 16,000 के आसपास यही है, 5,000 का। देखें 10% निकालते हैं, 500, तो 3 बार 1500, अंडरस्टूड है, परेशान नहीं होना है। 50 3 बार है ये भी, 150, और 50 का 10% फिर हमें पता है 5 होता है, जोड़ दें तो ये बनेगा 55, 1655 बन गया। तो 1655 आप इसमें जोड़ दीजिए, 5 का 5, 5 का 5, 6 का 6, और ये हो गया 6,655 रुपए की क्या कर रहा है वो, इंस्टॉलमेंट बनवा लेगा। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। अगला देखते हैं। एक बैंक 6 माही आधार पर गणना किए गए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 1600 रुपए जमा करता है, मतलब पहले 1 जनवरी को 1600 जमा किए, तो यहां लिख दें हम जनवरी में 1600 रुपए जमा किए, फिर उसने जुलाई में जमा किए 1600 रुपए। अब देखें आप क्या ब्याज मिलेगा, देखें हर 6 माह पे कह रहा है वो, तो देखें इसको फिर जुलाई में और दिसंबर में 2 बार ब्याज मिलेगा भाई, 2 बार मिलेगा, मतलब ये लाइन। अब ये जुलाई में तो जमा कर रहा है, दिसंबर में निकालेगा तो सिंगल टाइम मिलेगा। अब कितना मिलेगा, 5% रेट है तो भाई 2.5 हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, सीधा सा है। 5% निकाल के आधा कर देंगे, चलिए इसका 5% बोलिए। 10% कितना, 160, 5% कितना, 80, 80 का आधा कितना, 40, 40, और 40 का आप फिर से 10% 4, 5% 2, और 2 का आधा कितना, 1, ये लीजिए, ये हो गया 1। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप भाई, लिखें 40 गुणित 5/2 और 2 0, 0 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, लिख के भी कर सकते हैं। ये आ गया 81 रुपए। अब इस पे कितना मिलेगा, 40 रुपए ही मिलेगा, जानते हैं, ये निकाला ही तो है हमने यहाँ 40, ये टोटल बन गया आपका 121 रुपए, ये आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन, उप्स, ये देखिए 73/365, पिछले चैप्टर में भी बताया है मैंने, 73 का पहाड़ा क्या होता है सॉरी, 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 219 और 292, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 5 बार कट रहा है, तो 5वां हिस्सा निकालेंगे हम यहाँ पर। ये लीजिए 5 का भाग, यहाँ भी 5 का भाग, यहाँ भी 5 का भाग, यहाँ भी 5 का भाग, ये पूरा आ जाएगा। चलिए सॉरी, ये वाला हिस्सा नहीं, 7 हिस्से होते हैं। चलिए अब सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 सही 6 चौके 24 और 1 25 बटे हो गया है आपका 4 और 2 0, 25 से काट सकते हैं हम इसे, 16 बार कटेगा, तो 1/16 चलना है कुल मिलाकर। तो जो 20,480 है उसमें 16 से भाग दीजिए, 16 एकम 16, बचे 4, 16 दूनी 32, बचा कितना भाई 12, 16 अट्ठे इतना 128। चलिए 1280 यहां पर लिख दीजिए 3 बार, और 1280 बटे का 5, तो 256 रुपए आएगा। किसी में भी 5 का भाग देते हैं, दुगना करके लिख देते हैं। अब इसका कितना हो जाएगा, 16 का पहाड़ा ही तो, 16 का भाग ही तो देना है। प्रोसेस बहुत फास्ट होगी यदि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, पहाड़े अच्छे से आते हैं। 16 अट्ठे 16 अट्ठे, तो ये आ गया 16 पंजे 80, ये भी 80/5 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब 80 का फिर कितना भाई, वही 1/16, तो 5 आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16 से भाग देना सब में, 1 रुपए। तो ये हो गया, देखें आप 12, ये जोड़े आप 1280, 1280 हो गया कितने भाई, 128, 256, 2560, यहाँ साइड में लिखता हूँ 2560, 256, ये हो जाएगा कितना 80, 16 16 32 और 1 33, 33, 80 जोड़े और 33 जोड़े, 6 3 9, कहीं 9 है, यही 9 है। चलिए अब देखते हैं, 8 3 11, 11 और 11 22 की 2 हासिल का 2, 25 4 29, ये आ गया। हालांकि लास्ट 9 देखकर आंसर लगाया जा सकता था। तो इस प्रकार ये सारे 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, फिर आपसे सारे लॉजिक आपको समझ आ जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत जल्दी बनने लगेंगे। 15 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को तोड़कर कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं उसका। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताते रहें कमेंट करके कि हम और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।